अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में जो जीडीपी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इसके अलावा जो भी ब्रांचेज़ हैं उनका जो टेस्ट हो रहा है, वो जो आज के टेस्ट में जो अहम तरीन सवालात आए हैं, हमें कुछ स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कौन से सवाल हैं। तो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं टेस्ट में। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस काफ़ी अहम तरीन होंगे। ये भी कोई 15-17 MCQs हैं, तो ये लाजमी आप लोग देख लें, तो आपको इनसे इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और ये 10th अगस्त का जो है एक्सपीरियंस होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने एक्सपीरियंस का। फिज़िक्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश के MCQs देखेंगे। तो फिज़िक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैव एक्सेलरेशन इवन व्हेन इट्स स्पीड रिमेन कांस्टेंट। अच्छा जी, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, उसके पास एक्सेलरेशन होती है जबकि उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। तो ये बताने कि क्यों उसके पास एक्सेलरेट क्यों कर रही होती है वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, बिकॉज इट्स मास इज चेंजिंग, बिकॉज इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस डायरेक्शन, बिकॉज ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट, बिकॉज देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर, बिकॉज इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस डायरेक्शन। क्योंकि सर्कुलर में डायरेक्शन एक ही नहीं होती, सर्कुलर में डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही होती है, इसलिए उसकी एक्सीलरेशन होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, वाई इज़ प्रेशर ग्रेटर व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स। अच्छा, ये वाला नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। वाई डज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी बिकम वेटलेस। अच्छा जी, फ्री फॉलिंग बॉडी जो होती है, यानी कि अगर किसी चीज़ को ऊपर से आप छोड़ें और वो नीचे आके गिरती है, तो उसका वेटलेस क्यों हो जाता है, यानी कि वो इतनी वेटलेस क्यों हो जाती है। बिकॉज ग्रेविटी स्टॉप्स एक्टिंग ऑन इट, बिकॉज देयर इज़ नो नॉर्मल support force acting on it, it has zero apparent weight during free fall, because it is moving very fast, put और for normal force acting on it, क्योंकि उसके ऊपर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, यानी उसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं होती, उसका apparent weight भी ज़ीरो होता है। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर। तो हमारा क्या होता है, उसके ऊपर कोई भी सपोर्ट नहीं होती और जो है कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, सिर्फ ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, ठीक है। और दूसरा ये कि उसका पेरेंट वेट बिल्कुल कम हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वाई डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन इंक्रीज इट्स एनर्जी। फोटोन क्या होता है भाई, फोटोन होता है बेसिकली एक लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको हम फोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो वाई डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन इट्स एनर्जी इंक्रीज इट्स एनर्जी, यानी कि अगर हम किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज द फोटोन मूव्स faster, because the photon energy is directly proportional to frequency, because the photon has more mass, because the wavelength becomes longer। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिकॉज द फोटोन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। वो इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनका रिलेशन आपस में प्रोपोर्शनैलिटी का होता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट था यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाई डज अ ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क विद स्टीडी डीसी। अच्छा जी, डीसी के साथ ट्रांसफार्मर, स्टीडी डीसी के साथ ट्रांसफार्मर क्यों नहीं वर्क करता, बिकॉज डीसी हैज़ वेरी हाई वोल्टेज, because DC produces no changing in magnetic flux, because DC heats the transformer too much, because the core gets magnetized permanently। तो हमारा यहाँ पर भी ऑप्शन बी ही करेक्ट होने वाला है, जो कि है बिकॉज DC प्रोड्यूसेस नो चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जो DC होता है, डायरेक्ट करंट होता है, वो उस वो जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में जो है उसका कोई चेंज नहीं होता, यानी कि DC की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, ये इसका आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर।
अच्छा जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर करती है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जब कोई भी लाइट जो है डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसके उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। इसकी वजह क्या है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन बोथ मीडिया, because the angle of refraction can become 90 degree and exceed, because the rare medium absorbs all the light, because wavelength increases in the denser medium। अच्छा जी, क्यों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है, यानी बी की वजह से, यानी बिकॉज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाता है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज अ पर्सन फील लाइटर इन एन एलिवेटर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। अच्छा जी, कोई भी बंदा एलिवेटर जो होता है, एलिवेटर जो हमें ऊपर से नीचे ले जाता है, नीचे से ऊपर ले जाता है, वो उसके अंदर जब हम खड़े होते हैं तो हमें अपना वज़न कम क्यों महसूस हो रहा होता है? ठीक है, ये बताना है। नीचे जाते वक्त वज़न कम क्यों महसूस हो रहा होता है जब नीचे जा रहे होते हैं एलिवेटर में? बिकॉज ग्रेविटी डिक्रीजेज इनसाइड द एलिवेटर, बिकॉज अपेरेंट वेट डिक्रीजेज, बिकॉज द पर्सनस मास डिक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, बिकॉज एयर प्रेशर इनसाइड द एलिवेटर ड्रॉप्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर, बिकॉज द अपेरेंट वेट डिक्रीजेज, यानी अपेरेंट वेट कम हो जाता है तो इस वजह से हमें वज़न अपना कम महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वाई कैन अ सैटेलाइट रिमेन इन ऑर्बिट विदाउट कंटिन्यूसली यूजिंग इट्स इंजन। अच्छा जी, एक सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में रहता है जबकि उसका इंजन कंटिन्यूसली यूज़ नहीं हो रहा होता, यानी कि कई जगह पर उसका इंजन बंद होता है लेकिन वो इंजन बंद होने के बाद भी अपने ऑर्बिट में ही रहता है, ऑर्बिट को छोड़ता नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? बिकॉज इट्स because there is no gravity in space to pull it down, because gravity provides centripetal force, because solar panels provide constant thrust, because friction in space keeps it moving forward। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिकॉज ग्रेविटी प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जब देखें जैसे एक मौत का कुआं होता है ना, उसके अंदर बाइकर जो होता है यानी जो राइडर होता है बेसिकली, वो जब घूम रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी उसकी कुएं की दीवारों पे जो है गोल गोल घूमने लग जाता है और वो नीचे नहीं गिरता है ना। अगर वो वहाँ पे बाइक स्टॉप कर दे वो तब भी नीचे नहीं गिरेगा, इंजन बंद कर देना तब भी उसकी मूवमेंट होती रहेगी। उसकी वजह क्या है कि उसने एक अपनी एक्सेलरेशन पकड़ ली है। और उसके अलावा जो जब दीवार पे हम घूम रहे होते हैं ना, स्लो स्लो करके दीवार पे जाता है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, उसकी वजह से एक फ़ोर्स पैदा होती है जो कि होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल की फ़ोर्स की मदद से वो जो दीवार है उसके अंदर एक अलग सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो दीवार के साथ ही रहती, नीचे नहीं गिरती। तो यही वजह है ऑर्बिट में जब घूम रहा होता है एक सैटेलाइट तो उसके अंदर भी सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होती है, तो इस वजह से वो भी नीचे नहीं गिर पाता विदाउट इंजन स्टॉप किए, मतलब इंजन स्टॉप किए बगैर भी। वाई इज़ प्रेशर ग्रेटर व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स ऑन वन फुट। अच्छा, एक बंदा अगर एक पाँव पर खड़ा हो जाए तो उसके ऊपर प्रेशर क्यों ज़्यादा पड़ता है, ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं। बिकॉज द वेट ऑफ द पर्सन इंक्रीजेज, बिकॉज ग्रेविटी बिकम्स stronger on one foot, because smaller area produces greater pressure, because the person's mass gets concentrated in the foot। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ, बिकॉज स्मॉलर एरिया प्रोड्यूसेस ग्रेटर प्रेशर। यानी कि जब हम एक पाँव पे खड़ा होते हैं तो हमारा जो सारा बॉडी का वज़न है वो एक पाँव पर होता है, यानी छोटे से एरिया पर होता है। अगर दो पाँव पर होगा तो हम बराबर रख सकेंगे, मतलब बैलेंस बन सकेगा, लेकिन अगर एक पाँव पे होगा तो वज़न ज़्यादा हो जाएगा एक पाँव के लिए और बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से स्मॉलर एरिया प्रोड्यूसेस ग्रेटर प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है। व्हाट वाई डज अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज लाइट। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज क्यों करता है? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ऑल लाइट रेज एट वन पॉइंट, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स light in the center and spreads it outward, because refraction bends rays towards the principal axis, because it is thicker at the edges than at the center। अच्छा जी, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिकॉज रिफ्रैक्शन बेंड्स, जब रिफ्रैक्शन होती है तो जो लाइट रेज होती हैं वो बेंड हो जाती हैं प्रिंसिपल की तरफ, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाके आपस में मिल जाते हैं सब लाइट रेज। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है। वाई इज़ ईच ऑफ द कैंडिडेट। अच्छा, अभी इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं।
ठीक है, तो वाई इज़ ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैज़ सबमिटेड हिज फॉर्म, यानी ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी एक सेंटेंस दिया, ईच ऑफ द कैंडिडेट हैज़ सबमिटेड हिज फॉर्म, यानी हर एक बंदे ने अपना फॉर्म जो है सबमिट कर चुका है हर एक बंदा। तो इस ये हम सेंटेंस जो है ना ये करेक्ट है। अब हमें ये बताना है कि इसकी वजह क्या है, क्यों करेक्ट है। ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास, बिकॉज candidates is plural, so we need a plural verb, because each is a singular and takes a singular verb and pronoun, because his refers to all candidates together, because each of is always followed by plural verb। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इधर, बिकॉज ईच इज सिंगुलर। ये जो ईच वर्ड दिया है ना ये एक सिंगुलर वर्ड है, यानी ये हर एक पर्सन के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आई विश आई वर देयर एंड आई विश आई हैड बीन देयर। अच्छा, ये हमारे पास बोला गया है यहाँ पर कि आई विश आई वर देयर और आई विश आई हैड बीन देयर, इन दोनों सेंटेंस के दरमियान फ़र्क क्या है। तो आई विश आई वर देयर, मेरी ख्वाहिश है मैं वहाँ होता, ठीक है। या आई विश आई हैड बीन देयर, मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई हैड बीन देयर, वहाँ पे होता। ये आई विश आई वर देयर, तो हमारा एक जो है ना ये फर्स्ट वाला जो है ना ये प्रेजेंट के लिए यूज़ हो रहा है, और सेकंड वन जो है ये पास्ट के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन द टेस्ट स्टार्टेड करेक्ट। अच्छा जी, ये एक सेंटेंस दिया, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन द टेस्ट स्टार्टेड, ये हमें बताया गया सेंटेंस और बोला गया ये करेक्ट है। तो इसकी वजह बतानी है क्यों करेक्ट है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, बिकॉज नो सूनर इज़ फॉलोड बाय व्हेन, बिकॉज नो सूनर टेक्स नॉर्मल वर्ड order without inversion, because no sooner is followed by than, because no sooner can be used with either than or when। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर, जो कि है बिकॉज नो सूनर इज़ फॉलोड बाय देन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द एरर। अच्छा, ये ऑप्शन है, एक सेंटेंस दिए ये गलत है, इसके अंदर एरर ढूंढना है। द न्यूज़ आर टू शॉकिंग टू बिलीव, तो ऑप्शन दिए गए हैं टू शॉकिंग, not so shocking, to believe not to be believed, are not is, the news not a news। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आर नॉट इज़, यानी आर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, इज़ होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब की गलती है यहाँ पर। ठीक है, न्यूज़ आर, न्यूज़ एक सिंगुलर चीज़ है ना, तो न्यूज़ इज़ होगा, तो जो जहाँ पर प्लूरल चीज़ यूज़ की जाती है वहाँ पर आर यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज़ नाइदर अली नॉट द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट करेक्ट। अच्छा जी, एक ऑप्शन है, एक सेंटेंस दिए, नाइदर अली, ना अली ना बाकी के स्टूडेंट प्रेजेंट थे, ये करेक्ट है सेंटेंस। तो ये वजह बतानी है क्यों करेक्ट है। बिकॉज नाइदर इज़ ऑलवेज प्लूरल, बिकॉज द वर्ब एग्रीज विद द नियरर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, because Ali is more important than the students? No, because neither nor always takes a singular verbs। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, बिकॉज द वर्ब एग्रीज विद द नियरर सब्जेक्ट, जो वर्ब है वो एग्री करती है उसके करीबी सब्जेक्ट से जो कि स्टूडेंट है, तो इस वजह से बाकी ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इफ़ आई न्यू एंड इफ़ आई हैड नोन। अच्छा, अगर मुझे पता होता या अगर मैं पता कर चुका होता, इसके अंदर से हमें ऑप्शन बताने हैं कि इनका फ़र्क क्या है। न्यू इज़ फॉर्मल, हैड नोन इज़ इनफॉर्मल। न्यू रेफर्स टू प्रेजेंट, हैड नोन रेफर्स टू पास्ट। न्यू इज़ फॉर पीपल, हैड नोन इज़ फॉर थिंग्स। देयर इज़ नो डिफरेंस, बोथ आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि ये जो न्यू वर्ड है ये हमारा प्रेजेंट होता है और ये है ये पास्ट में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ हार्डली हैड ही अराइव्ड व्हेन। अच्छा जी, हार्डली हैड ही अराइव्ड व्हेन, यानी मुश्किल से पहुंचा वो जब क्या आगे कंटिन्यू किया हुआ है। तो ये सेंटेंस करेक्ट है, तो ये किस वजह से करेक्ट है ये बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं,
because hardly is an adverb that requires inversion and it's followed by when. B, because hardly must always be followed by then. C, because the sentence is in passive voice. D, because hardly changes the tense to the future. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, बिकॉज हार्डली इज एन एडवर्ब, हार्डली एक एडवर्ब है दैट रिक्वायर्स इन्वर्जन, जिसको एक इन्वर्जन की ज़रूरत है और ये फॉलोड बाय एन व्हेन है, यानी ये व्हेन को फॉलो कर रहे हैं जब वो पहुंचा। हार्डली हैड ही अराइव्ड, यानी वो बमुश्किल वो पहुंचा जब, इस तरीके से कंप्लीट होगा आगे। नेक्स्ट देखते हैं 17, व्हाट इज़ हैविंग कंप्लीटेड द पास्ट। हैविंग कंप्लीटेड द पास्ट ग्रामेटिकली ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये बताना है। अ प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, अ जेरेंट फ्रेज है, अ परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, या एन इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट चेंजेस व्हेन एक्टिव वॉइस बिकम्स पैसिव वॉइस। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल देते हैं तो उसमें क्या चीज़ चेंज होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कम्प्लीटली चेंजेस, द टेंस ऑफ द वर्ब ऑलवेज चेंजेस टू पास्ट, द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंजेस बट द बेसिक मीनिंग रिमेन्स सेम। अच्छा जी, इधर सेम भी आना चाहिए था। और डी ऑप्शन है द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट स्वैप देयर डेफिनेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, जो कि है द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंजेस बट द बेसिक मीनिंग सेम, यानी ग्रामर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है मगर मतलब सेंटेंस का सेम ही रहता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। ये हमारे एक्सपीरियंस के क्वेश्चन थे जो कि आज के टेस्ट में आए थे। तो वीडियो पसंद आई हो ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, अल्लाह हाफिज़।